चलो आज हम लोग एक फ्रेज टॉपिक पढ़ेंगे टैली प्राइम में कि आज का जो फ्रेज वीडियो है हम लोग इसके माध्यम से पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ सेल वाचर का यूज हम लोग क्यों करते हैं और पीओएस इनवॉइस का यूज मेथड्स हम लोग कैसे वाचर क्रिएट करेंगे उसके लिए क्या क्या स्टेप है उसमें हम लोग आज सीखेंगे। टॉपिक का नाम है आपका पॉइंट ऑफ सेल पीओएस इनवॉइस। तो पॉइंट ऑफ सेल को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है पॉइंट ऑफ सेल को वॉचर को यूज करने के लिए कि सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे टैली ओपन करेंगे। यहाँ से आप जाओगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। जब आप क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास में एक ऑप्शन मिलेगा वॉचर टाइप्स का। वॉचर टाइप्स में जाने के बाद में आपके पास लिखना पड़ेगा वॉचर का नेम में पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस। जैसे आप एंटर करोगे पूछेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर। तो पॉइंट ऑफ सेल वॉचर के थ्रू हम लोग को क्या करना है, तो पॉइंट ऑफ सेल वॉचर के थ्रू हम लोग सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वॉचर टाइप में हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेल्स को। एब्रीविएशन में आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। एक्टिव दिस वॉचर टाइप में कुछ नहीं करके आप एंटर करोगे। मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रखेंगे। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करना। देखो जब आप लोग वॉचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वॉचर नंबर 1, वॉचर नंबर 2, 3 बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे मैसेज कर रहा है मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग। तो मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग का क्या मतलब है, वो 1 2 3 क्या हम डिसाइड करेंगे, मैनुअली देंगे कि टैली वो खुद से देना चाहिए। बेस्ट आइडिया ये कहता है कि अगर वो ऑटोमेटिक रहेगा तो उसमें एरर होने का चांसेस कम होगा, फ्रॉड होने का चांसेस कम होगा। तो यहाँ से हम रखेंगे ऑटोमेटिक। जैसे आप ऑटोमेटिक करोगे, एंटर करोगे तो आपके पास में एंटर करते हुए जाओगे, किसी ऑप्शन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैसेज कर रहा है प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग। प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग का मतलब है जब हम लोग सारा बिल बना लेंगे, सारा इनवॉइस बना लेंगे तो अल्ट प्लस पी से जो टैली में प्रिंट होता है वो हमको अल्ट प्लस पी प्रेस करने की जरूरत नहीं होगा। तो प्रिंट आफ्टर सेविंग वॉचर को हम लोग यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद में यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग का ऑप्शन आएगा, इसको भी यस करेंगे। बात समझने की कोशिश करना। जब आप कहीं से कुछ शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने के बाद में क्या होता है, आपको एक इनवॉइस मिलता है, एक बिल मिलता है, पेपर मिलता है, स्लिप मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। उस रिसिप्ट पे पेमेंट जो भी आपने शॉपिंग किया है उसका क्या क्या प्रोडक्ट आपने लिया है, उसका नाम क्या है, कितना केजी लिए, या लीटर में है या पीस में है या नंबर्स में है, कितना % जीएसटी लगा, लिखने के बाद में बिल के लास्ट में लिखा हुआ रहता है, कुछ मैसेज लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लो वहाँ पे लिख दिए थैंक यू लिखा हुआ रहता है। तो थैंक यू कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, बिल के लास्ट में कि थैंक यू। या फिर ये भी मैसेज रह सकता है विजिट अगेन, मतलब आप फिर से पुनः पधारे, वेलकम। इस तरह का कुछ मैसेज हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दो मैसेज देता है, मैसेज टू प्रिंट 1 का और मैसेज टू प्रिंट 2 का, कि हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर में बिल के लास्ट में जब कस्टमर को बिल देंगे तो वहाँ पर में हम वो एंट्री के रूप में दिखा सकते हैं। ये मैसेज जरूरी नहीं कि थैंक यू ही लिखना है या विजिट अगेन ही लिखना है। अगर आप चाहते हो कुछ और लिखना मैसेज तो आप मैसेज लिख सकते हो। डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल का मतलब है जब आप कस्टमर को रिसिप्ट दोगे, इनवॉइस दोगे, तो वहाँ पे कस्टमर के बिल में हेडिंग क्या बन के आएगा, कैश मेमो,
वॉइस लिखा आएगा, इनवॉइस लिखा आएगा, बिल लिखा आएगा, वाउचर लिखा हुआ होगा। हेडिंग में आप क्या लिखना चाहते हो? तो मान लो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब हम कस्टमर को प्रिंट करके बिल दें तो वहां पे क्या है, इनवॉइस का हेडिंग आए। हेडिंग में क्या लिखा हुआ, इनवॉइस। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही आएगा। वाउचर लिखे, इनवॉइस लिखे, या फिर यहाँ पे रिसिप्ट लिखे, या रिकॉर्ड लिखे, कैश मेमो लिखे, जो भी आप लिखोगे हेडिंग में वो वहां पे आएगा। बिल के लास्ट में डिक्लेरेशन लिखा हुआ रहता है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है गुड्स सोल्ड कैन नॉट बी एक्सचेंज ओनली मंडे 2 PM to 4 PM। तो यहाँ पे कंडीशन जो लिखा हुआ रहता है कि फी रिटर्न नहीं होगा, फी किसी दूसरे कोर्स के साथ एडजस्ट नहीं होगा, कोई भी क्वांटिटी अगर आप परचेज करेंगे तो सिर्फ आपका साइज में चेंज हो पाएगा, हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, हम आपको रिटर्न पैसा नहीं देंगे। हाँ, एक्सचेंज करवा सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कंपनी का क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है डिक्लेरेशन में वो फिल करना होता है, जिससे कि कस्टमर को जब हम प्रिंट दें तो कस्टमर के प्रिंट में वो डिक्लेरेशन लास्ट में जाए, टर्म्स एंड कंडीशन जाए। और वो टर्म्स एंड कंडीशन जो बिल के लास्ट में रहेगा, वो बिल के लास्ट में छोटे छोटे राइटिंग में लिखा हुआ रहता है, स्टार देके अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। तो चलते हैं इसको यस कर देते हैं। ये पहले से कुछ डिक्लेरेशन पहले से लिखा हुआ आ रहा है। We declare that this invoice show the actual price of goods described and that all particulars are true and correct। कहता है कि जो भी इनवॉइस में लिखा हुआ है वो एक्चुअल प्राइस है, डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, ये ट्रू और करेक्ट, सही और ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पेस से आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से डिक्लेरेशन को हटा सकते हो। कीबोर्ड में स्पेस प्रेस करना है आपको, देन आप अपना मैसेज लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए हम गुड्स सोल्ड एक्सचेंज ओनली मंडे 2 PM to 4 PM। ये कंडीशन, ये मेरा कंडीशन है, आप अपने बिजनेस का कंडीशन अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे और यहाँ से इंटर कर देंगे। नेम ऑफ क्लास हम आपको नहीं पढ़ाएं इसलिए इसको इंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। पहला स्टेप हुआ पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएट करना। अभी तक आपको क्या समझ में आया होगा कि इस वाउचर के थ्रू हम लोग सेल्स करेंगे। कस्टमर को जब हम बिल देंगे तो बिल के लास्ट में कुछ मैसेज, कुछ डिक्लेरेशन, कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ मैसेज वो प्रिंट होके अगर हम करना चाहते हैं बिल में आए तो पॉइंट ऑफ सेल वाउचर का यूज करेंगे। अभी तक के अकॉर्डिंग आपको ये लगा होगा, ठीक है। और भी हम बता रहे हैं इसमें। स्टेप 1 में है पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएट करना। पॉइंट ऑफ सेल वाउचर हम लोग का क्रिएट हो गया। दूसरा स्टेप है आप स्किप करके बैक आओगे, आप यहाँ से जाओगे वाउचर्स में। कहा जाओगे? वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद आप यहाँ से एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में आपके पास में राइट साइड में सारे वाउचर्स का शॉर्टकट की लिखा हुआ मिलेगा। शॉर्टकट की लिखा हुआ मिलेगा और शॉर्टकट की का क्या मतलब है उसको समझो। क्या करना है हम लोगों को? सेल्स करना है। तो सेल्स का शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर में F8, तो हम यहाँ से F8 प्रेस करेंगे। किस वाउचर के थ्रू सेल करना है? तो पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू। तो यहाँ से ले लेंगे POS इनवॉइस और इंटर करेंगे। यहाँ से आपको हम स्लोली बता रहे, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। पार्टीज का नेम का मतलब है किसको हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो चलो यहाँ से मान लेते हैं हम ले लिए सोहन ट्रेडर्स। उसका एड्रेस मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं बोर्डिंग रोड। यहाँ से कर दिए बोर्डिंग रोड, यहाँ से हम कर दिए पटना, फिर हम लोग यहाँ से कर दिए बिहार, फिर मान लो यहाँ से हम पिन कोड इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद में इंटर करते गए पूछा है सेल्स रिलेशन, जो प्रोडक्ट आप सोल्ड कर रहे हो उस पर GST का रेट कितना है, तो हम ले लें यहाँ से ले लिए 18%। एंटर किए,
फिर पूछा नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम का मतलब है आप क्या सोल्ड कर रहे हो, उसका क्या नाम है, उस स्टॉक का क्या नाम है। तो हम लोग यहाँ से ले लिए सैमसंग J7। याद रखना है कि सैमसंग J7 जैसे ही हम लिए तो पीस क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 लेता है, पॉइंट ऑफ सेल में बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी वे 1 लेता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो। हम यहाँ से ले लिए 5, इंटर किए, SGST टैक्स के लिए ले लिए, फिर इंटर किए, फिर यहाँ पे CGST लिए और इंटर किए। देखो तो टोटल 20,000 के रेट के हिसाब से 5 पीस हम सेल किए तो ये हुआ 1 लाख। 9% GST का हुआ 9,000, SGST का 9,000, CGST का टोटल हो गया 1,18,000। यहाँ तक तो आप पहले भी जानते थे, कुछ नया नहीं लगा अभी तक आपको पॉइंट ऑफ सेल वॉच में। यहाँ से आपको नया लगेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट कार्ड ऑब्लिक डेबिट कार्ड का ऑप्शन। देखो हम जो सोहन को हम लोग जो सोल्ड किए हैं उस सोहन से जो टोटल पेमेंट लेना है वो 1,18,000 का लेना है। क्योंकि कितना पेमेंट लेना है, 1,18,000। 1 लाख कॉस्ट का है, 18,000 GST का है। सोहन हमको क्या कह रहा है कि सर हम आपको तो पेमेंट करेंगे 1,18,000, बट हम कुछ पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेंगे, कुछ पेमेंट हम लोग चेक से करेंगे और कुछ पेमेंट हम लोग कैश में करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑब्लिक डेबिट कार्ड पे गए, यहाँ से हम Alt+C कर रहे हैं, Alt+C कर रहे हैं। Alt+C करने के बाद में यहाँ से लेजर बना लिए HDFC बैंक का, अंडर ग्रुप ले लिए बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए कर दिया। देखो बाबू 1,18,000 टोटल उससे हमको पेमेंट लेना है, बट हमको ये बंदा पेमेंट कर रहा है 68,000। किससे पेमेंट कर रहा है, ये 68,000 हमको पेमेंट कर रहा है डेबिट कार्ड से, और ये उसका मान लो कार्ड नंबर है। तो 1,18,000 में 68,000 वो डेबिट कार्ड से पेमेंट किया जो उसका कार्ड नंबर ये था। और जो रेस्ट अमाउंट है वो पेमेंट हम लोग करे, पेमेंट वो कर रहा है चेक से हमको। वो किसका चेक दिया हमको, HDFC का। तो 1,18,000 में से 68,000 पेमेंट हम लोग का वो कर दिया है डेबिट कार्ड से। अब मान लो वो 50,000 हमको पेमेंट कर रहा है वो किससे, चेक से। किस बैंक का था, HDFC बैंक का था। का चेक नंबर हम यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे देखो अगर हम 50,000 लेते हैं उससे हम चेक से, तो 50 + 68 1,18,000 हो जाएगा। हम इसको थोड़ा कम करके 49,200 लिए, इंटर के। अब हमको पेमेंट वो करेगा कैश में। कैश में कितना पेमेंट करेगा, 800 रुपया, क्योंकि 68,000 हमको डेबिट कार्ड से किया, 49,200 हमको वो चेक से किया है, तो 800 उसको पेमेंट और करना था। 800 वो पेमेंट हमको कैश से वो कर रहा है, उसको देना है। बट वो काउंटर पे हमको नोट दिया 800 उसको देना था, हमको वो नोट दिया 2,000 का। तो अगर 800 रुपये उसको हमको दे, वो हमको देगा, उसके बदले हमको 2,000 रुपीज़ का नोट दिया है, उसका मतलब है कि 1,200 हम उसको रिटर्न करेंगे। तो जैसे ही 2,000 लेके आप इंटर करोगे बैलेंस अमाउंट में वो 1,200 चला जाएगा जो हम लोग उसको रिटर्न की गए। फिर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा कि आपने जो गुड्स सोल्ड किया, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस हो गया। इंटर करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम जैसे ही इंटर करेंगे फिर इंटर यहाँ पे प्रिंट में प्रिंट अगर करेंगे, इंटर करेंगे तो प्रिंटर लगा हुआ होगा तो प्रिंट निकल जाएगा, प्रिंट कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे प्रिंटर तो है नहीं तो प्रीव्यू हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू जूम के लिए Alt+Z होता है, जूम के लिए होता है। यहाँ पे देखो सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, बोरिंग रोड, पटना, बिहार 8,01,000, स्टेट नेम बिहार, कोड 10, ईमेल, इनवॉइस जो हम लिखे थे याद होगा
डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल में जब पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएट कर रहे थे वहां पे लिखे थे। ये कंपनी का डिटेल्स है, हम लोग के कंपनी का डिटेल्स है। ओके, बिल नंबर 1, बिल नंबर फर्स्ट टाइम हम पॉइंट ऑफ सेल यूज किए हैं, तो बिल नंबर 1 टाइम दिखा रहा है, सिस्टम का ये टाइम आ रहा है, जो आपके डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो उस सिस्टम का टाइम दिखा रहा है 7:34 आवर्स में बिल बना है। बिल का डेट ये है, डेट आप चेंज कर सकते हो। बायर जिसको हम लोग सोल्ड किए, बायर ये है, ये बायर का एड्रेस है, सीरियल नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में गुड्स का क्वांटिटी है, HSN कोड, फिर क्वांटिटी में 5, रेट SGST CGST, टोटल हो गया 1 लाख, टोटल हो गया 1,18,000। जो गवर्नमेंट का टैक्स है 9,000 करके गवर्नमेंट का टैक्स है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर ये है। कार्ड नंबर हम दिए थे बहुत लॉन्ग। देखो कार्ड नंबर कभी भी आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो फुल कार्ड नंबर प्रिंट में नहीं आता है, सिर्फ 4 ही डिजिट आते हैं, बिकॉज के जो भी फ्रॉड होने का चांसेज है वो कम हो जाए। तो कार्ड का 4 डिजिट प्रिंट करके दिया है, कार्ड में पूरा डिजिट हम लोग एंटर किए थे। 68,000 हम लोग को डेबिट कार्ड से मिला, जिसका कार्ड नंबर ये था। चेक से मिला 49,200, जो चेक नंबर 18 था, HDFC बैंक का था। कैश में पेमेंट किया 800 रुपीज। कैश स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास जो नोट आया वो 2000 का आया, और हम लोग जो उसको रिटर्न किए वो 1200 हम लोग उसको रिटर्न किए। टोटल पेमेंट हम लोग के पास में आया 1,18,000। जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे, गुड्स सोल्ड एक्सचेंज ओनली मंडे 2 PM to 4 PM, और बिल के लास्ट में थैंक यू एंड विजिट अगेन, ये पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस आया। जनरल जो आप पॉइंट ऑफ सेल वाउचर का यूज नहीं करते हैं और आप सेल्स के वाउचर के थ्रू इनवॉइस बनाते हैं, जो आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें सिस्टम का टाइम जनरली और हम अपने अकॉर्डिंग मैसेज वगैरह कैटेगराइज सेट कर सकते हैं, बट सेट करना हम नहीं बताए थे। ये मैसेज थैंक यू विजिट अगेन, हाँ वहाँ पे सेल्स इनवॉइस में आपको कार्ड नंबर, चेक नंबर, कैश स्टैंडर्ड इतने सारे फैसिलिटी नहीं मिलता। तो पॉइंट ऑफ सेल वाउचर का यूज क्या हुआ, पॉइंट ऑफ सेल वाउचर के थ्रू हम लोग कस्टमर से मल्टी रिसिप्ट मोड में पेमेंट ले सकते हैं, कैश से, चेक से और डेबिट कार्ड से। एक ही बिल में हम तीनों का एंट्री दिखा सकते हैं। सिस्टम का डेट उसमें भी आता है, सिस्टम का टाइम इसमें बिल के साथ प्रिंट होके जाता है, बिल किसने बनाया, कार्ड का पूरा डिटेल्स, चेक का पूरा डिटेल्स, आपका बिजनेस का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिटेल्स, और आपका जो मैसेज है ये मैसेज आता है। इसमें कोई भी डॉट होगा आप कमेंट करना होगा, आपको उसी जगह हम आपको 100% रिप्लाई करेंगे, ये फिक्स।